हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वीडियो का टॉपिक है ब्रेक ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स और ओल्ड प्रोग्रामिंग्स। ये जो जर्नी हमारी चल रही है, सेल्फ लव पहली सीढ़ी है ऊपर जाने की। असेंशन का ये प्रोसेस है, नेगेटिव लेयर्स निकलेंगी, हमारे सारे ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स जो हमें समाज से आ रहे हैं, जो हमारे घर से आ रहे हैं, जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, जो हमारे गलत तरीके हैं सोचने के, जिसको कि एक्चुअली में हम पूरी तरीके से अपना चुके हैं, बट क्योंकि अब हम अवेयरनेस में से भी चल रहे हैं, है ना। इस अवेकनिंग की जर्नी में हम लोग अवेयरनेस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि हम हर चीज़ को ढंग से अवेयर होके देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा खुद को अवेयर होके देख रहे हैं कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस कि आप हर वक्त खुद को अवेयर होके देख रहे हो कि ये मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स, अपने छोटे छोटे तरीक़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया है और जो चीज़ें आपको नोटिस हो रही है अवेयरनेस में रह के कि ये गलत है, अगर आप उसको चेंज कर रहे हो, है ना, ऐसी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया है जिससे कि आप अपने गलत पैटर्न्स को, जो कि समाज, सोसाइटी, घर से बने हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली आप अपने बेटर बेस्ट वर्जन में एक्चुअली में जा रहे हो। आप सचमुच में असेंड हो रहे हो। मैं इसी चीज़ की प्रैक्टिस करती हूँ, हर वक्त अवेयर होके खुद को नोटिस करती हूँ कहाँ पे मैं इम्बैलेंस हो रही हूँ, कहाँ पे मैं गलत तरीके से सोचना शुरू कर रही हूँ, कहाँ पे मैं, क्या है ऐसा जो मुझे आउट ऑफ ट्रैक कर देता है। पूरी तरीके से उसको नोटिस करती हूँ, लिखती हूँ उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकती हूँ उसके बारे में रिसर्च करती हूँ और जो काफ़ी समझदार लोग हैं, जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, उनसे इवन बात भी करती हूँ इस चीज़ के बारे में खुल के, क्योंकि मुझे ये ओल्ड घटिया पैटर्न्स जो शायद मेरे घर से आए, कुटुंब से आए, एंसेस्टर से आए, ख़ानदान से आए, चाचा ताऊ से आए, भाइयों से आए, बहनों से आए, या फिर माँ बाप से आए, या समाज से आए, मैं इसको नहीं रखना चाहती हूँ अपने अंदर और मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ। सो परमात्मा तो बड़ा खुशी रहते हैं। यूनिवर्स का अल्टीमेट गोल यही है। यूनिवर्स को आपसे कोई बड़े बड़े काम नहीं कराने। यूनिवर्स को सिर्फ आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना है। उन्होंने इस अर्थ पे हमें भेजा ही इसीलिए है कि यहाँ पे जाके लेसन्स लर्न करके आओ, सीख के आओ जो नहीं सीखा था। ओके, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट मैं देखती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें है ना स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन बेसिक चीज़ों पे तो उनका ध्यान ही नहीं है। खुद में तो उनकी कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। सिर्फ कहीं से पढ़ लिया, कहीं से बड़ी बड़ी बातें समझ ली, बस उन चीज़ों को बोल दिया और बेसिक चीज़ों के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। खुद को लेके वो अवेयर ही नहीं है, खुद को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, खुद के रॉन्ग पैटर्न्स को चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कनेक्टिविटी नहीं होती ऐसे लोगों से। मुझे कनेक्टिविटी उन लोगों से होती है जो बेसिक बातें करते हैं, जो अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हैं, जो अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हो अवेयरनेस की ये प्रैक्टिस? क्या अवेयरनेस से खुद को देख पा रहे हो? और नहीं देख पा रहे हो तो ज़रा देखना शुरू करो, बड़ा मज़ा आएगा। आपको हज़ारों चीज़ें दिखेंगी अपने अंदर और वो भी दिखेगा कि कहाँ पे काम करना है। ओके, अब एक छोटी सी अपनी एक स्टोरी है, उससे मैं आपको बताती हूँ ताकि उस स्टोरी से आपको थोड़ा समझ आए इस जो मैं ब्रेक ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स का ये जो टॉपिक है। तो हुआ क्या कि 2019 से मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू करे और अपने आप ही ऐसा शुरू हो गया। मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था, अपने आप ही शुरू हो गया ये काम और आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी एंड नो डाउट कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे बहुत हील फील होने लगा एंड ये म्यूचुअली हो रहा था, है ना। मतलब कि मैं भी यहाँ से अपना प्यार और अपनी जो भी मुझे पता है वो सारी चीज़ें शेयर कर रही थी ताकि मेरी भी सोल फैमिली जो हैं, जो बिल्कुल मेरे जैसे लोग हैं, उनको मदद मिल सके और आपकी तरफ से भी मैं उस प्यार को रिसीव कर पा रही थी। तो ये म्यूचुअल चल रहा था, अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत हील फील हो रहा था। इसी दौरान मैं बिल्कुल जो पहले अपने आप को थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी, मैं डिप्रेशन से भी बाहर आने लग गई। ओके,
मैंने अपनी वर्थ समझी, मैंने देखा कि मेरा बेस्ट साइड है क्या। मैंने अपनी फेमिनिन साइड को अब तवज्जो देना शुरू करा, जिस साइड को मैं कुछ समझती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में फेमिनिन साइड से आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको कभी मैंने देखा ही नहीं कि मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में, या जिन लोगों के साथ मैं रही हूँ, सोसाइटी, मैंने देखा ही नहीं कि वो लोग कभी इस साइड को बहुत सीरियसली भी लेते हैं। लेकिन जब मैं इस वाले काम में थी, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, हीलिंग, तो इस दौरान मैंने समझा कि यही तो मेरा बेस्ट साइड है, और इसी को मैंने इतना नॉन सीरियसली ले रखा था, या इसी को मैंने इतना दबा के रखा हुआ था, इसी को मैंने बिल्कुल साइड किया हुआ था। मतलब जो मेरे अंदर का बेस्ट साइड है उसी को मैंने सबसे ज़्यादा साइड किया हुआ था। बट आप लोगों से कनेक्ट होने के बाद धीरे धीरे मेरे को समझ आने लगा। अब क्या हुआ, बड़े खुशी खुशी मैं इस काम को कर रही हूँ, और इस काम को करते वक्त मुझे बड़ी हैप्पीनेस महसूस हो रही है, ज़िंदा फील हो रहा है। अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ सोया हुआ था या मरा हुआ था वो जाग गया। नए दोस्त मिले, एनर्जेटिक फ्रेंड्स मिले, नई दुनिया सी एक चलने लग गई, शुरू हो गई। बहुत अच्छा लगने लगा, और काउंसलिंग करते करते ये मेरा एक करियर प्रोफेशन भी बन गया कि लोग मुझे एज ए हीलर, एक काउंसलर भी लेने लग गए। अच्छा लग रहा है। इतनी अबंडेंस, चाहे वो खुशियों से रिलेटेड हो या मनी, इतनी अबंडेंस मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। ओके, तो परमात्मा ने मेरे अंदर की फेमिनिन साइड से मुझे रिकनेक्ट कराया, और उस सप्रेस्ड फेमिनिन साइड को जब मैंने ट्रांसम्यूट किया, उस एनर्जी को, तो मैंने देखा कि मैं हील भी होने लग गई, मैं अपने आप को ज़िंदा फील करने लग गई, मेरे पास हर प्रकार की खुशियाँ आने लग गई, क्वालिटी वाले लोग आने लग गए, मुझे मेरी ज़िंदगी का एक मकसद सा मिलने लगा, अच्छा लगने लगा। ठीक है, अब मैं मज़े से काम कर रही हूँ। अब क्या हुआ बीच में, अब हुआ ये कि काम करते करते मैं तो अपना दिल खोल के, हार्ट चक्रा खुल रहा है, तो डेफिनेटली लोगों के प्रति प्यार बढ़ने लगता है, और आप सभी को अपना समझने लगते हो। और मेरे पास जो भी है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें मुझे मालूम है, वो दिल खोल के मैं उसको देना शुरू कर दिया, फियरलेस होके, कि मेरे अंदर से ये हट गया कि कौन क्या सोचेगा। भाई जो जो सोचेगा वो अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, जो उसकी तबीयत रही है या जो उसकी परवरिश रही है, उसी के हिसाब से सोचेगा। तो मैं नहीं बदल सकती उसकी सोच को। तो मैंने सोचा कि सोचने दो जिसको जो सोचना है, हम कुछ नहीं कर सकते किसी की सोच का। मुझे जो परमात्मा गाइड कर रहे हैं मैं वो गाइड करूँगी, या मेरे पास जो पड़ा है मैं डेफिनेटली उसके बारे में बात करूँगी। तो मैं मज़े से अपना काम कर रही हूँ। नो डाउट बीच में मेरे पास ऐसे लोग आए जिनके बड़े हार्ट चक्रा ब्लॉक थे, बड़े सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, कितना भी इन लोगों के लिए कर लो, बट वो वैसे ही हैं। लेकिन मुझे इन लोगों से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पड़ा होगा 10-15%, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इन बाहर की तरफ से। तो मैंने अपना बाउंड्री बनाना सीखा। मेरे को समझ आया कि ऐसे लोगों के साथ कहाँ तक बात करनी चाहिए या कहाँ तक इनको रखना चाहिए। हर मोड़ पे यहाँ पे लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो चलो बाहर के लोगों से इफ़ेक्ट पड़ना बहुत कम हो गया, 10-15% ही पड़ रहा है। और मैंने ऐसे लोगों से बाउंड्री बनाना सीखा, समझ आया कि कहाँ तक इनको रखना है, कितना बात इनसे करनी है। तो चलो यहाँ तो चीज़ें हैंडल होगी। अब अंदर का देखो, आप बाहर से तो चलो सॉल्व हो गया, अब अंदर से क्या हो रहा है। मैं सुबह सुबह आराम से जो है अपना चाय वाय पीते हुए, जो भी मेरे पास स्टफ़ पड़ा है, जो भी मेरे रिसर्चेज़ हैं, जो भी मेरे को समझ आ रहा है, जो भी मुझे डिकोड हो रहा है, जो भी मुझे गाइडेंस आ रही है, जो भी चैनलिंग्स हैं, जैसे मैं कई बारी बैठ गई सुबह या कभी रात को वो वीडियो बनाने के लिए, तो आई नोटिस कि जैसे ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ उस काम को, एकदम से मुझे बीच में ऐसा महसूस होने लगता था उस काम को करते हुए, मतलब आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई मेरे सर के ऊपर चढ़ के मुझे बोल रहा है कि व्हाट इज़ दिस, इज़ दिस अ वर्क, क्या ये काम है, इसे काम कहते हैं, क्या ये काम होता है। काम तो वो होता है जो हम ऑफिस जाते हैं, काम तो वो होता है जो कॉरपोरेट्स में किया जाता है। दिस इज़ नॉट ए वर्क, ये कोई काम नहीं है। काम तो वो है जो बाहर निकलना, सुबह उठना, ऑफिस में बैठना, है ना, एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर एंड ऑल, ये कोई काम है, इसे काम कहते हैं। एंड ऐसा बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस होने लगा पहले। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। फिर मैंने एक बार नोटिस करा, 2 बार, 3 बार, ऐसे 10 बार मैंने नोटिस करा कि ये क्या हो रहा है। जब भी मैं काम करने के लिए बैठती हूँ
अपनी मेरी फेमिनिन साइड जो कि इतनी नर्चरिंग है या इतना प्यार देना चाहती है, मदद करना चाहती है, हील करना चाहती है, काउंसिल करना चाहती है, भाई ये बीच में क्या है जो मेरी खोपड़ी के ऊपर बैठ के नाचने लग जाता है? और ये कौन है जो मुझे इस तरीके से डोमिनेट करता है कि मेरी फेमिनिन साइड से आने वाली चीज़ें जो हैं ये तो काम ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं। एंड ऐसे 10 बार मैंने नोटिस करा और फिर भी उन अंदर से आने वाली उन आवाज़ों को मैंने एक साइड करते हुए अपने काम को मैंने किया। और जब भी शेयर करती हूँ आपके साथ तो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स और एक म्यूचुअल हीलिंग होती है। मतलब मैं भी कहीं ना कहीं हील कर रही हूँ अपने काम से, बट आप भी मुझे हील कर रहे हो अपने प्यार से। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने साथ बैठी और मैंने देखा कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या है ये मेरे अंदर जो मुझे डोमिनेट कर रहा है, ये मेरी फेमिनिन साइड को डोमिनेट कर रहा है, क्या है ये। फिर मुझे याद आया कि जिस ख़ानदान में, जिस घर में, जिन भाई बहनों में, जिन माँ बाप, जिन कज़न्स, जिस सोसाइटी में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, वहाँ पे तो हमेशा यही सिखाया गया है कि ये जो इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये जो बाहर निकलते हैं, यही असली काम होता है। ये क्रिएटिविटी, आर्ट, हीलिंग ये कोई काम थोड़ी ना है, इसे काम थोड़ी ना कहते हैं। फेमिनिन साइड से आने वाली जो भी चीज़ें हैं उसे तो ऐसे लिया जाता है जैसे कि ये कोई काम ही नहीं है। काम तो बस वही है जो ऑफिस में जा रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल टॉक कर रहे हैं, वही काम है। ये तो काम ही नहीं है। ये सोच समाज की है, ये हमारे घर वालों की भी है और सच बताऊं तो ये हमारी खुद की भी सोच है। मुझे बड़े सारे हीलर्स जो मेरे दोस्त हैं, जो अभी नए नए बने हैं, वो भी कई बार बोलते हैं कि हमको प्रोफेशनली अपने आप को सक्सेस करना है, वहाँ सक्सेस नहीं मिल रही, हम ये काम कर रहे हैं, हमको कई बार लगता है हम ये क्या कर रहे हैं। इवन एक क्लाइंट जो कि मेरे से बार बार हील होके जाती थी, वन डे वो खुद ही मतलब हील होने के बाद मुझे कह रही है कि ये काम कितना आसान है ना, करना ही क्या है, घर से ही तो करना है, हीलिंग करनी है बस। एंड आई वाज लाइक कि हर कोई नहीं कर सकता इस काम को। परमात्मा ने अपने बंदे चुने हुए होते हैं, जो बड़े शुद्ध होते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। जिनकी बस की नहीं होता, वो डर के मारे काँप रहे होते हैं अंदर से बैठ के कि नेगेटिविटी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। और जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता है ना, वो भी बताता है कि कौन है बॉर्न हीलर, कौन पैदा हुआ है इस काम के लिए। तो लोग कई बार मैं देखती हूँ हीलिंग को ऐसे लाइट लेते हैं, या फेमिनिन साइड से आने वाली नर्चरिंग चीज़ों को ऐसे लाइट लेते हैं कि पूछो मत। और ये जो लाइट तरीके से ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके मतलब घरों में, हमारे ख़ानदान में या हमारे समाज में कभी इन चीज़ों को एक दर्जा दिया ही नहीं गया तरीके से। सो आई रिमेंबर कि मैं ऐसे बैठी रहती थी और मैं जब वीडियो बनाने की कोशिश करती थी, अचानक से मुझे ऐसा लगता था मेरे सर के ऊपर कोई हावी हो रहा है, मेरे सर के ऊपर कोई चढ़ रहा है और मुझे बोल रहा है कि ये कोई काम है, व्हाट इज़ दिस, ये कोई काम है, काम तो वो होता है। तो आई वाज लाइक कि इतनी हैप्पीनेस, इतनी हीलिंग मुझे मिल रही है, लोगों को मिल रही है, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो एक दिन जो है मुझे बैठ के समझ आया कि ये जो मेरे अंदर, मेरे ऊपर, सर के ऊपर बैठ के मेरे अंदर से ही कुछ मेरे ऊपर नाच रहा है, ये बेसिकली मुझे, ये मेरे ख़ानदान, मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी पापा, जिस तरीके की उनकी ओवरऑल सोच है, या मेरी सोसाइटी की जो ओवरऑल सोच है, वो कलेक्टिव होके मेरे सर के ऊपर हावी हो रही है। और ये सोच मेरी भी है एक्चुअली में, मेरे अंदर भी थी। तो अब ये कलेक्टिव सोच मेरी फेमिनिन साइड को डोमिनेट कर रही है मेरे अंदर से, जब भी मैं इस काम को करने की कोशिश कर रही हूँ, ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। मेरे एक टीचर हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर जेकब, और 74 इयर्स के हैं। जैसे आप लोग कई बार मेरे पास आते हैं, मेरे पास भी हैं ऐसे टीचर जिनके पास मैं जाती हूँ। मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे बोला कि क्लोज़ योर आइज़ और विजुलाइज़ करो, इमेजिन करो उस दिन को जिस दिन तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था। तो मैंने बताया, मैंने देखा, मैं एक दिन सोफ़े पे बैठी हुई हूँ, काम करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, कम्युनिकेशन वे में हील करने की कोशिश कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, एंड सडनली ऐसे अजीब थॉट्स आने शुरू हो गए कि व्हाट इज़ दिस, ये कोई काम है, काम तो वही होता है जो ऑफिस जाते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेशनल टॉक, ये वो काम होता है, ये कोई काम है, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने बोला हाँ सर, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ मेरे ऊपर हावी हो रही है, मेरे सर के ऊपर नाच रही है। तो सर ने मुझे बोला, इसकी आँख में आँख डाल के बोलो कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट ए वर्क। फिर मैंने उस जो मेरे ऊपर हावी हो रहा था, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, दिस इज़ एक्चुअली नॉट ए वर्क। और फिर थोड़ा और तेज बोला कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट ए वर्क। और थोड़ा और तेज बोला मनीवन कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट ए वर्क। ये वही काम है जिसने मुझे हील किया, ये वही काम है जिसने मुझे डिप्रेशन से बाहर किया, ये वही काम है जो बहुत सारे लोगों को हील कर रहा है, ये वही काम है जिसने मुझे अबंडेंस दी,
कौन हो तुम जो मुझे अंदर बैठ के डोमिनेट कर रहे हो इस तरीके से। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने उस जो भी अंदर एक सेल्फ था, जो कि एक कलेक्टिव एनर्जी थी समाज की, सोसाइटी की, घर के लोगों की, जब मैंने उसकी आँख में आँख डाल के उसको जवाब दिया, उस एनर्जी को अपने मन के अंदर, क्योंकि मन के अंदर ही है ना ये सारी चीज़ें, तो वहीं बात करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि एकदम से वो जो है धीरे धीरे छोटा हो गया, वो जो मेरे सर के ऊपर नाच रहा था वो छोटा होता चला गया। एंड देन मैं बड़ा पावरफुल महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी फेमिनिन साइड के लिए लड़ रही थी अपने अंदर, अपने मन के अंदर, उस पैटर्न से जो कि समाज से, घर से, सोसाइटी से आ रहा है, और जो मेरा एक्चुअली में थिंकिंग पैटर्न बन के बैठा हुआ है अंदर, जो कि मुझे डोमिनेट कर रहा है। ये लोग, ये सोसाइटी, ये घर वाले, ये एंसेस्टर, ये चाचा ताऊ, कोई नहीं है मेरे करीब, लेकिन इनकी एनर्जी इकट्ठा होके मेरे फेमिनिन साइड को डोमिनेट कर रही है मेरे अंदर से, कि ये है क्या, ये काम क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये लोग फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो कलेक्टिव एनर्जी है, वो मेरे अंदर की फेमिनिन साइड को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। और जब मैंने इसकी आँख में आँख डाल के बात करी और बोला कि क्या ये काम नहीं है, क्या ये काम नहीं है, ये वही काम है जिसने मुझे ज़िंदा फील कराया है, ये वही काम है जिसने मुझे और बहुत सारे लोगों को हील किया है। सो शट योर माउथ एंड बैठा यहाँ पे सामने ढंग से। तो मैंने ऐसे करके जब अपने अंदर उस सेल्फ से बात करी, तो मैंने देखा कि वो एकदम से छोटा हो गया, जो इतना चढ़ा हुआ था मेरे सर के ऊपर, छोटा हो गया। एंड देन मैंने अपने अंदर उस पावर को महसूस किया, क्योंकि मेरा सेल्फ कहीं ना कहीं मेरी फेमिनिन साइड के लिए लड़ रहा है, उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ये समाज, सोसाइटी, ये घर वालों के, समाज के थिंकिंग पैटर्न्स, ये ओल्ड पैटर्न्स, और मैं मेरे अंदर जाके मेरे फेमिनिन साइड के लिए लड़ रही हूँ। और मुझे एक पावर महसूस हुई, डेफिनेटली एक पावर महसूस हुई, बहुत पावरफुल महसूस हुआ। और जैसे मैं अपने अंदर उस पावर को महसूस कर रही थी, मैं देख रही थी कि ये जो भी कलेक्टिव थिंकिंग पैटर्न था मेरे अंदर, ये छोटा होता चला जा रहा है, इतना छोटा कि ये मेरे पैरों में गिरता हुआ मुझे महसूस हुआ। एंड देन मैंने अपने अंदर ही उस सेल्फ को बोला कि देखो, ना मुझे पसंद है कि मेरे ऊपर कोई डोमिनेट मुझे करे, और ना मुझे पसंद है कि मेरे पैरों में कोई गिरे। लेट मी फ्लरिश इन माई ओन वे। मुझे तो मेरे तरीके से खिलने दो, मुझे मेरे तरीके से उठने दो, मुझे मेरे तरीके से चलने दो। मेरे अंदर की फेमिनिन साइड को इस तरीके से सप्रेस्ड मत करो। तो ना ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही कोई आपको डोमिनेट करे या डिग्रेड करे, हीन फील कराए, आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग ही आपको डिग्रेड या ख़राब फील करें। नहीं, आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे ओल्ड पैटर्न्स बने हुए हैं, ऐसी चीज़ें बनी हैं कि वो आपके अंदर से भी आपको ब्लॉक करने की कोशिश करती है। और इन्हीं चीज़ों को आपने रिलीज़ करना है इस जर्नी में। ये मेरी खुद की कहानी है, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी इस जर्नी में हो, और ये जर्नी सेल्फ में इम्प्रूव करने की है, ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ करने की है, अपनी सोच को बदलने की है, तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ आई होगी, बट ये मेरा ओरिजिनल एक्सपीरियंस है। आई होप ये इस वीडियो ने आपको मदद की हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।